नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेसिक से समझ सके और एनसीईआरटी में उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे कोण के बारे में कि कोण कैसे बनते हैं, कौन कौन सी उसकी बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए और अब तक पिछली क्लासों में हम क्या पढ़ चुके चैप्टर 2 में, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं लाइन टू लाइन, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ आपको मैथ के साथ साथ आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइन टू लाइन सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं और साथ में सभी अध्यायों के क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो चलिए भी एक बार मैं पीछे वाला रिकॉल करवा देता हूँ कि इससे पहले हम पढ़ चुके कि पॉइंट क्या होता है, कि एक पॉइंट क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट क्या होता है कि एक बिंदु किसी निश्चित स्थान का निर्धारण करता है और इसकी खुद की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती। उसके बाद में हमने पढ़ा था रेखाखंड भी, जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बीच का जो आपका सबसे छोटा मार्ग होता है ना, वही आपका रेखाखंड कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रेखा मार्ग आपका क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इसमें दो अंत्य बिंदु होते हैं, ठीक है। और लाइन क्या होती है कि लाइन क्या है कि अपनी दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। भी हम लाइन को नहीं बना सकते, सिर्फ हम उसको दिखा सकते हैं इस प्रकार तीर के निशान लगा के कि इस साइड भी आगे अनंत तक जा रही है। अनंत मतलब कभी खत्म नहीं होगी ये, इस साइड भी अनंत तक जा रही है। उसके बाद हमने पढ़ा था किरण भी। क्या पढ़ा था? किरण हमने पढ़ा था। किरण में एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वो अनंत में जाता है। एक पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु या जिसको आदि बिंदु बोलते थे, वो होता था। और इसके दूसरी साइड ये क्या होती है? अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। तो ये चार चीजें हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ी थी भी। अब आपको जिस बच्चे ने ये पिछले लेक्चर देख लिए वो तो सारी चीजें समझ गया होगा। अब हम बात करेंगे कोण की भी। कोण ने बताया कि प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है भी। ठीक है, मतलब कि प्रारंभिक आपका बिंदु वाली की किरण है आपकी, जैसे ये मैं आपकी किरण है, ये रही एक बी डी। तो इसका आपको क्या है? ये किरण हो गई क्योंकि इसका एक प्रारंभिक बिंदु हो गया और एक साइड ये क्या है? अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। आकृति 2.8 में किरण बी डी और किरण बीई से एक कोण बना है जिनमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु बी है भी। ठीक है, इसने कहा कि जहां पे उभयनिष्ठ बिंदु होगा ना, वही आपका क्या है? कोण बनाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जो बिंदु दोनों किरणों का हो गई, ठीक है, जहां पे दोनों किरणें मिलती हो। तो ये जो पॉइंट है बी, आप ये बताइए कि ये कौन सी किरण का है? आप कहेंगे सर ये तो डी का भी है और ये ई का भी है, तो इसका यहीं पे क्या है? ये कोण हम इसको बोलेंगे। ठीक है, जहां पे उभयनिष्ठ बिंदु होगा वहीं पर क्या है? कोण बनेगा भी। ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई भी? देखिए ध्यान से, दोबारा पढ़िए क्या बताया गया कि एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ेंगे ना आप, उतनी बार ही आपके सामने नई नई चीजें निकल के आएंगी भी। ये कहता है कि प्रारंभिक बिंदु वाली भी दो किरणों से उभयनिष्ठ कोण बनता है भी। ठीक है, कि प्रारंभिक बिंदु वाली है आपकी, से क्या है? एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। आकृति 2.8 में बीडी और बीडी से एक कोण बना है जिसमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु बी है। ये कहता है कि आपका कि एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए, जहां दो किरणों के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही आपका कोण कहलाएगा। बी कोण का शीर्ष है और किरणें बीडी और बीई कोण की भुजाएं हैं। अब देखिए ध्यान से, अब कोण की बात करते हैं हम कि कोण हमने बना लिया किस प्रकार का कोण होगा भी। तो इसने कहा कि जहां ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना, मेरी दोनों उंगलियों को देखिए आप, एक किरण ये है, एक किरण ये है, बीच में कोण बन गया। जहां पे दोनों मिलती हैं, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, दोनों का एक ही बिंदु होता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष बी। आपको याद रखना है कि कई बार आपको आकृति दे देगा और आपसे कहेगा इनमें शीर्ष कौन सा है, तो आपको याद रखना शीर्ष कौन है? बी है भी। ठीक है, किरणें बीडी और बीई कोण की भुजाएं हैं भी। तो आपकी जो है, आपकी इसमें तीन चीजें हमारे सामने आई है निकल के, वो चीज आपको देखनी भी। तीन चीजें कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शीर्ष भी क्या है आपका शीर्ष, आप बताइए कि इसमें शीर्ष है वो कौन है भी, तो आप कहेंगे बी है भी। बी है, कैसे पता चला? यहाँ दोनों मिल रही है उभयनिष्ठ बिंदु, इससे पता चला कि हमें क्या है, ये शीर्ष है। उसके बाद इसकी हर कोण की दो भुजाएं होंगी भी। हर कोण की कितनी भुजाएं होंगी? दो। फिंगर दिख रही, एक भुजा ये, एक भुजा ये भी, और ये इसका शीर्ष। तो दो उसकी भुजाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं भी? तो मैं एक बार इसकी भुजा और लिख देता हूँ आपको। तो इसकी भुजाएं हैं आपकी बी डी। क्या है? बी डी। और आपको पता है कि ये आपकी अगर ये किरण है तो आप बताएंगे ये क्या है, आपकी किरण है। यहाँ से पता लग रहा है कि बी से डी की डायरेक्शन में किरण है। एक तो भुजा ये हो गई आपकी भुजा नंबर 1, और एक आपकी कौन सी है? बी ई। कौन सी है? बी ई। तो क्या आप किसी भी कोण का शीर्ष बता सकते हैं और उसकी भुजाओं के नाम बता सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़े? यदि ये चीजें आपको समझ में आ गई तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं भी। हम इस कोण का नामकरण कैसे कर सकते हैं? साधारण रूप में केवल शीर्ष का प्रयोग करते हुए हम इस कोण को बी कह सकते हैं। अधिक स्पष्ट करने के लिए देखिए भाई, अगर आपको ज्यादा कोण के बारे में स्पष्ट नहीं करना तो आप सिर्फ शीर्ष के नाम से ही क्या बोल सकते हैं, उस कोण का नाम दे सकते हैं भी, ठीक है। लेकिन उसी शीर्ष पे यदि एक से अधिक कोण हो ना, तो फिर आपको उसका पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, मुझे पता है, कि अब जो चीजें मैंने बताई है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से भी, ठीक है। हमें नामकरण आपका कोण का क्या करवा रहा है, नामकरण। दो आकृतियों को ध्यान से देखना भी आप मेरी, ठीक है, कि जो मैं बना रहा हूं। एक तो आपकी आकृति ये है, ये आपकी भुजा ए है, पॉइंट ए मान लीजिए आपका, ये पॉइंट ए है। ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। और ये पॉइंट आपका सी है। देखिए इस कोण का अगर हमें नाम देना है ना, तो इस कोण को हम बी नाम दे सकते हैं। एक तो नाम किसका क्या हो गया? एंगल बी। क्या हो गया? एंगल बी। आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि शीर्ष का जो नाम है ना, वो हम इस कोण का नाम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान दें कि अगर आपके सामने इस प्रकार की आकृति आ गई, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी ये आपकी तीन किरणें हो गई। घबराना नहीं, चीजों को ध्यान से समझना है भी, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी, और ये आपका डी। आपको पता है कि दो किरणों से क्या है, कोण बनता है भी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ना आप, तो एक तो ये हो गया, ये दोनों भी कोण बना रही हैं, इनका शीर्ष भी क्या है आपका बी है। ये दोनों भी आपका क्या है, कोण बना रही हैं, सी और डी पॉइंट भी, किरणें। तो ये भी का भी कोण शीर्ष बी हो गया। तो हम यहाँ पे क्या है, इसका बी को नाम नहीं दे सकते भी, ठीक है, कोण का नाम बी नहीं दे सकते। आगे बात समझ में, अगर हमें शीर्ष का नाम देना है तो किसका दे सकते हैं? अगर ज्यादा से अगर दिक्कत हो आपको, ठीक है, तो बी नाम देने का मन करे, तो आप जो सबसे बाहरी किरणें होती है ना, तो उनका शीर्ष का नाम दे सकते हैं। बी कोण किसको बोलेंगे आप? जो बाहरी होंगी ना सबसे, तो उसको बोलेंगे। इसको ए और डी के बीच में जो कोण है ना, तो उसको बोलेंगे हम क्या? बी का नाम दे सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही कोण बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा। अब आप कहेंगे सर हम बाकियों का नाम कैसे निर्धारित करें भी, ठीक है। कोई नाम आपको निर्धारित करने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मेरी अब बात अब ध्यान से सुनना। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका शीर्ष बीच में आना चाहिए, और आजू बाजुओं में, आजू बाजू में जो आपका शीर्ष बीच में आ गया, जो आजू बाजू है उसमें आपकी भुजा पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए। एक इस साइड भुजा वाला, एक इस साइड भुजा वाला, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं नामकरण सिखाता हूँ आपको भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो एक बार आपको जो एग्जाम में दिया ना, आपके बुक में दिया, सॉरी, उसी को करवाता हूँ भी। ये था हमारे पास। तो इसने कहा कि प्रत्येक भुजा पे स्थित, कि इसमें हम क्या है कि केवल शीर्ष का प्रयोग करते हुए हम इस कोण को बी कह सकते हैं। इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं? कोण बी हम बोल सकते हैं भी। क्या बोल सकते हैं? कोण बी। और ये आपका निशान होता है एंगल का। अगर हमें कोण बी लिखना है, कोण बी, तो इस प्रकार हम लिखेंगे भी, ठीक है। अधिक स्पष्ट करने के लिए हम शीर्ष के साथ प्रत्येक भुजा पर स्थित एक बिंदु का प्रयोग कर कोण का नाम लिख सकते हैं भी। ये बात आपकी मेन आई है भी, ठीक है। अधिक और अधिक अगर आपको जस्टिफाइज करना है तो आप क्या करेंगे
कि आप प्रत्येक भुजा पर स्थित एक बिंदु लेंगे और बीच में आपका शीर्ष आना चाहिए। अब ये देखिए आपका भी, ये बिंदु कौन सा था आपका, इस पे भुजा पे कौन सा बिंदु, यहाँ पे डी है, तो आपने डी लिख दिया। फिर बीच में आपका शीर्ष आ गया और दूसरी भुजा कौन सी, ये ई आ गया, तो ये आ गया आपका कौन, डी बी ई, शीर्ष आपका बीच में होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इस भुजा से हम स्टार्ट कर दे तो दूसरी साइड वाली से, कोई दिक्कत नहीं, तब ये हो जाएगा आपका एंगल ई बी डी, ई बी डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शीर्ष आपका बीच में होना चाहिए। तो क्या आप किसी भी कोण का नामकरण कर सकते हैं? तो आइए अब हमने जो आकृति बनाई थी उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चिन्ह आपका ये बता दिया कोण का ये होता है। ठीक है, तो आपका जो अक्षर शीर्ष वाले अक्षर को बीच में लिखा जाता है, वही बातें बताई जो मैंने आपको अभी बताई थी ना, वही बातें इसमें लिखी हुई है कि शीर्ष वाले अक्षर को क्या है, मध्य में लिखा जाता है। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटी चाप का प्रयोग किया जाता है। चित्र में देखिए भी, अब देखिए भी, अब मैं आपको नामकरण करवाना सिखाता हूँ यहाँ पे। इस कोण को देखिए जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई है, आप कहेंगे सर ये कोण हमें बताना है, इसका नाम हमें बताना है। आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है, तो क्या बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं एंगल ए। शीर्ष पे कौन सा पॉइंट है, बी, और दूसरी भुजा पे कौन सा, सी। आपने डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इन दो, जो आपका कोण है हमेशा दो किरणों के बीच में बनता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना कि कौन सी दो किरणों के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो जो दोनों पॉइंट शीर्ष के आजू बाजू आएंगे वो वही पॉइंट आएंगे जिन किरणों से क्या हमारा कोण बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ये कोण बताया था ना आपको, तो ये जो कोण है आपका किस किस के और इसके बीच में बन रहा है। कोई डाउट आपको? अगर मैं सी और डी लूं तो क्या हो जाएगा, ये कोण का नाम एंगल सी बी डी। ठीक है, मतलब आपका जिस कोण की आप बात कर रहे हैं उसका शीर्ष तो आपका बीच में होना चाहिए एंगल के नाम लिखने में, और जो आपकी बाकी किरणों के जो पॉइंट हैं वो आपके आजू बाजू में होने चाहिए। एक पॉइंट कोई भी उठा लीजिए, आपको जरूरी नहीं कि उस किरण के आप सभी पॉइंट लिखेंगे भी। अब आपका लास्ट जो सॉल्यूशन रहता है वो मैं आपको भ्रम दूर करता हूँ कि आपको किस प्रकार से नामकरण करना है। यहाँ पे देखिए भी, ये आपका कोण है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दो किरणें हैं और ये हमारा कोण बन रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ बी है इसी पे, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है। मतलब भुजाओं पर आपके एक से ज्यादा पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, और ये शीर्ष आपका एफ है भी, ये क्या शीर्ष आपका एफ है। आप बताइए इस कोण का क्या नाम होगा, कोण का क्या नाम होगा? तो आपको बता रखा कि दोनों भुजाओं पर ना एक एक पॉइंट उठा लीजिए, दोनों भुजाओं पर जो एक एक पॉइंट उठा लीजिए। आप बी और सी में से कोई भी ले लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो एंगल वाला निशान आपने लिख लिया, फिर मान लेते हैं बी और सी में आपने बी ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप सी ले लीजिए। एक पॉइंट इस भुजा का आपका होना चाहिए, कोई भी ले लीजिए। फिर आपने शीर्ष तो आपका बीच में आएगा बी एफ, और इसमें से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए दूसरी किरण का, तो यहाँ आपका डी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एंगल बी एफ डी। ये सी एफ ई भी हो जाएगा, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको आगे बात समझ में नामकरण की। तो चलिए अब हम कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये कहता है कि विद्या ने अभी अपनी पुस्तकें खोली हैं, आइए पुस्तक के कवर को खेलते हुए भिन्न भिन्न स्थितियों का अवलोकन करें भी। आपको दिख रही है पुस्तक, किसने क्या, मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ में ना, ये मेरी ये पुस्तक है, अभी ऐसे खोलना स्टार्ट कर रही पुस्तक को भी, ऐसे करके धीरे 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 क्या पुस्तक को खोलना स्टार्ट कर रही है, इस प्रकार से आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, ये पहली स्थिति है, फिर इसने और ज़्यादा खोल दी, बिल्कुल खोल दिया, पीछे पीछे घुमा दी बिल्कुल, और फिर राउंड बना दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो दो किरणों के बीच में जो गैप था अभी, दो किरणों के बीच में गैप था, हम ये बुक की जो ये है ना, इनको क्या किरण मान लेते हैं कि पहले आपको इतनी बुक खुली, फिर बुक क्या है इतनी खुल गई, फिर बुक उसने क्या है बिल्कुल पार्ट खोल दी। ठीक है, फिर बुक को क्या किया उसने, थोड़ा सा इस साइड ऐसे घुमा दिया। ठीक है,
और फिर बुक को उसने क्या किया, पूरी तरह और ज़्यादा खोल के, और अगली बार तो पूरा ऐसे खोल दिया भाई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे बुक है ना, ऐसे खोली पहले उसने, बुक खोलती गई खोलती गई खोलती गई, यहाँ आपकी पूरी बुक खुल गई ऐसे। फिर उसने इस वाले भाग को भी पीछे घुमा के दोनों को मैच कर दिया पीछे भी। ठीक है, तो ये आपको बुक दिख रही होगी इस प्रकार से। तो यहाँ आपने क्या नोटिस किया अभी, आप कहेंगे सर ये कौन, ये यहाँ पे कौन बना दिया ना इन्होंने इस प्रकार, ये दो किरणें बुक की जो आपका कवर है उसको आप किरणें मान के चलिए कि यहाँ पे कम था फिर और ज्यादा खुल गया, बिल्कुल खुल गया। ठीक है, तो क्या आप प्रत्येक स्तंभ बने हुए कोण को देख पा रहे हैं, क्या आप कोण को उसकी भुजाओं और शीर्षों के साथ अंकित कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। अभी भुजाएं आप बता देंगे, ये भुजाएं हैं, और जहाँ पे आप कोई भी बी पॉइंट मान लेना और इसको अंकित कर देना भी। ठीक है, कि आपका शीर्ष हो जाएगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे, और ये आपका शीर्ष हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई गलती मत करना। ठीक है, जैसे आपको नामकरण बताया वैसे नामकरण कर देना। वैसे मैं आपको चलो एक का करवा देता हूँ, और बाकियों के आपको, बाकियों के भी यही रहेंगे क्योंकि भुजाएं और किरण तो यही रहेंगी ना। तो यहाँ पे देखिए भी, ये आपका मान लेते हैं बी है आपका, ये किरण आपकी ए पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। इसी प्रकार आप सभी के नामकरण दे देना, पॉइंट अलग बना देना, पी क्या आर लिख लेना, एस क्यू एफ लिख लेना, जो आपका मन करे वो लिख लेना भी। कौन सा कोण बड़ा है भी, पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण भी? कोण बड़ा, किरणों के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होता जाएगा, ठीक है, उतना ही कोण आपका ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, अब बात बताइए कि मैंने बुक ऐसे खोल रखी है, आपको दो किरणें दिखाई दे रही हैं कि अब गैप ज्यादा है या फिर अब गैप ज्यादा है? आप कहेंगे अब गैप ज्यादा है, तो मतलब कोण अब बड़ा है भी, कोण अब बड़ा है। ठीक है, दो किरणों के बीच का आपको गैप देखना है कि दोनों में कितना गैप है, तो वही किरण आपकी क्या है, बड़ी है भी। जिस प्रकार हम एक रेखा की लंबाई के आधार पर उसके आकार के विषय में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम घुमाव की मात्रा के आधार पर एक कोण के आकार के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि यदि हम एक लंबाई की देखते हैं ना, दो रेखाओं की हमें देखनी कौन सी लंबी है, तो हम उसकी लंबाई को देखते हैं भी, किसकी ज्यादा, तो वही हम क्या कर बोल देते हैं कि ये चीज लंबी है। लेकिन कोण के कोण के इसमें विषय में हम देखेंगे उसके घुमाव के बारे में। घुमाव मतलब ये देखिए, घुमाव देख लीजिए, चाहे आप गैप याद रखिए भी, ये दोनों किरणें हैं भी। ध्यान से, कई बच्चे गलती करते हैं, आपको ये घुमाव देखना है। ठीक है, और आपकी ये है भी, चलो एक ही साइड की बनाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ बना देता हूँ, एक तो ये कोण है भी, ठीक है, और एक आपका ये कोण है, ठीक है, और एक आपका ये वाला कोण है। ठीक है, कौन सा कोण आपका बड़ा है? तो आप बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे देखते हैं कि सर ये कोण बड़ा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको गैप ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें गैप देखने की बजाय हमें क्या देखना, घुमाव देखना है। अभी क्या देखना है, घुमाव। तो ये देखिए, घुमाव किसमें ज्यादा, इसको मैं घुमाव की बात कर रहा हूँ, ये चक्कर लगाते हैं ना यहाँ बीच में, ये देखते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपका ज्यादा होगा, वही कोण बड़ा होगा। तो घुमाव आपको दिख रहा है, ये कोण आपका बड़ा है, और इसी को आपको मापना है। मापना हम सिखाएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए, आप कोण का छोटा बड़ा कैसे निर्धारित करेंगे, या तो आप माप कर कीजिए, या फिर आपको ऐसे घुमाव के माध्यम से कर लीजिए। ठीक है, अब स्थिति दो का कोण अपेक्षाकृत बड़ा है भी। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में उसे कवर को घुमाने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्थिति तीन कोण की स्थिति में दो से भी बड़ा, क्योंकि और भी अधिक घुमाव है, तथा स्थिति चार पांच से अधिक घुमाव के साथ क्रमिक रूप से बड़े कोण है भी। तब यहाँ पे देखिए, आपको चीज में दिखाता हूँ एक बार। आपको घुमाव देखना है कि आपके पास दो किरण थी ना, पहले तो ये मान के चलिए कि वो एक दूसरे के ऊपर थी। तो ये दोनों बुक आपकी जब बंद थी, तो आपने घुमाया, घुमाव स्टार्ट हुआ, तो अब
कोण है, कुछ न कुछ कोण की आपकी वैल्यू होगी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब आपने जैसे ही और ज़्यादा उसको घुमाना स्टार्ट किया इस प्रकार से, तो घुमाव आपका बढ़ता जाएगा तो कोण भी आपका बढ़ता जाएगा। वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है अभी। तो इसने कहा कि ये देखिए आपका घुमाव स्टार्ट हुआ, यहाँ स्थिति 2 में और भी ज़्यादा घुमाव, 3 में उससे ज़्यादा, 4 में उससे ज़्यादा, 5 में उससे ज़्यादा, 6 में आपका उससे भी ज़्यादा। तो घुमाव के आधार पे हमें पता लगेगा कि कितना कोण है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ घुमाव इनका, कि स्टार्टिंग में आपकी बुक बंद थी तो घुमाव था 0 डिग्री, बिल्कुल भी घुमाव नहीं था। अब इसने यहाँ पे मैं पहली कंडीशन बताता हूँ कि इसने बुक को खोलना स्टार्ट किया, फिर बुक को और ज़्यादा खोल दिया। अब बुक को इसने क्या किया, पूरी तरह खोल दिया। घुमाव कितना, और आप देखो घुमाव बढ़ रहा है, घुमाव बढ़ रहा ना, तो कोण की स्थिति, जो कोण की जो वैल्यू है आपकी मान है वो भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इसने बुक को ऐसे मोड़ दिया तो घुमाव ऐसे, और एक टाइम ऐसा आएगा इसने बुक को ऐसे मोड़ दिया तो ये घुमाव आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको कोण को देखना है तो कोण के घुमाव को देखना होगा कि किस प्रकार से वो कितना बड़ा है, और यही से अंदाजा लगाएंगे हम कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा। यदि आपको स्पष्ट रूप से पता लगता है कि ये जो घुमाव है ये आपका कम या ज़्यादा, तो आप बता देंगे ये कोण छोटा है और ये बड़ा है। यदि आपको स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है तो आप क्या करेंगे, आप उस कोण को मापना पड़ेगा, ठीक है। माप कर पता लगाएंगे। अगर बिल्कुल ही उनमें डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप वहां से स्पष्ट बता देंगे हाँ ये छोटा है ये बड़ा। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से नहीं पता चल रहा, तब आप माप कर पता चलेगा आपको कि ये छोटा है ये बड़ा है। एक कोण के माप या आकार, घूर्णन या मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण और दूसरी तक किरण ले जाने के लिए शीर्ष के प्रति आवश्यक है भी। अब देखिए ध्यान से भी कि आपका कोण का माप क्या होता है भी, कोण को हम कैसे मापते हैं, एनसीईआरटी की परिभाषा भी, ठीक है। एक कोण का माप, एक कोण का माप भी, ठीक है। आपको ये बेसिक चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप सारी चीजें पढ़ा सके, क्योंकि आपको बता देंगे कौन सा कोण छोटा है कौन सा कोण छोटा, लेकिन जब परिभाषाएं आएंगी ना एग्जाम में तब आप कहेंगे ये क्या आ गया। वही परिभाषा हो सकता है कि आपके 6th क्लास में आ जाए, या फिर हो सकता है जब आप यूपीएससी का कोई पेपर दे रहे हो उस टाइम आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई बच्चा पूछ ले, फिर आप कहेंगे ये चीज़ तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोण का माप या आकार, घूर्णन, ठीक है। एक कोण का माप मान लीजिए आप, घूर्णन या मोड़ की वह मात्रा है, ठीक है, जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के प्रति आवश्यक है भी, ठीक है। तो इसने कहा कि ये उस घुमाव का नाप है भी, क्या है, घुमाव का नाप है, ठीक है, जो पहली किरण को, ये जो किरण है ना आपकी, ये जो किरण है इसको दूसरी किरण तक ले जाने के लिए आवश्यक है। मतलब ये जो इसका माप है, इस घूर्णन का माप है, क्या कहलाता है, कोण का माप कहलाता है अभी। आगे बात समझ में, जो आपको पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए आवश्यक है वो घुमाव को ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कोण हमेशा दो किरणों के बीच में बोलता है। तो आप बताइए कि इन दोनों कोणों को, इसका हमें माप लगाना है, कोण तो हमारा बन गया ये, तो इसका माप है, तो इसका माप क्या होगा कि हमें पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाना है, तो वो कितना ले जाना पड़ेगा, कितना घुमाना है उसको पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, कोण। चीजें क्लियर, कि आपकी चाहे वो कितने भी हो भी, ठीक है, हमें नहीं मतलब। ये देखिए भी, हमें ये आपकी कोई सी भी पहली मान लीजिए, कोई भी दूसरी कंफ्यूजन मत रखिए कि इस किरण को हमें इस प्रकार से लेके आना है यहाँ तक। तो ये देखिए कि इसका ही माप, इस घुमाव का माप ही क्या कहलाएगा, आपका कोण कहलाएगा। पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने में कितना हमें घुमाव करना पड़ेगा, कितना हमें घूर्णन मान लीजिए उसको, ठीक है। ये देखिए कोण का माप, आकार, घूर्णन या मोड़ की वह मात्रा जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के प्रति आवश्यक है भी। आगे बात समझ में, इसको हमें मापना, यही आपका क्या है, कोण है भी। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण लेते हैं जहां घूर्णन और घुमाव से कोण बनते हैं भी, ठीक है। हमारे जीवन में क्या कुछ उदाहरण है जहां हम देखते हैं आपके कोण बनते हैं। कुछ आपके दैनिक लाइफ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम देखेंगे कि कोण किस प्रकार से बनते हैं।
एक प्रकार या डिवाइडर की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। शीर्ष वह बिंदु जहाँ दोनों भुजाएं मिलती है या जुड़ती है। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए भी। तो ये आपका चाहे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार भी होगा, और इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट सुई वाला भी, दो सुई वाला, एक क्या होगा आपका डिवाइडर भी होगा इस प्रकार। तो ये तो क्या बन गया, आपके कोण बन गए, ये इसकी भुजाएं हैं और ये इसका शीर्ष हो गया। ये आपका शीर्ष, ये इसकी भुजाएं। कोई डाउट? आपकी कैंची है भाई, ये इस साइड से भी कोण बना रही है, ये दो भुजाएं, बीच में आपका शीर्ष, इस साइड से आपकी उंगलियां भी, ठीक है, दोनों उंगलियां हैं, और ये क्या बन गया, बीच में आपका कोण बन गया। आपको आई बात में? आपका हाथ है भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी तो एक किरण ये हो गई, एक मेरा हाथ, ये देखिए कोण बन रहा, धीरे 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 घुमाव आपका बढ़ रहा ना। तो इस प्रकार से अब मेरी ये है, आपकी दूसरी किरण ये है, इसको यहाँ तक लाने के लिए जितना घुमाव का नाप होगा ना, तो वही आपका क्या है, कोण कहलाएगा, कोण का माप कहलाएगा भी। एक कैंची वाली बात आपको बता दी, कैंची में दो ब्लेड होते हैं, ये होते हैं। आपके चश्मा पर अन्य साधारण वस्तु को देखिए, उनकी भुजाओं के शीर्ष अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। अब आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखेंगे जिसमें कोण बनता हो भाई। तो ये देखिए आपका चश्मा है ना, तो चश्मा इस प्रकार से, ये आपका शीर्ष हो गया, ये कोण यहाँ पर भी, ये आपका शीर्ष। ये पर्स है भी आपका, जब पर्स आपका ऐसे बंद करते हैं तो ये जहाँ पे बंद होगा ना, जहाँ इस प्रकार की कोई भी बनेगी तो आकृति बनेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ये आपके सी आपका शीर्ष हो गया, ये आपकी किरणें हो गई, ये आपका शीर्ष हो गया। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ये आपका शीर्ष, और ये आपके किरणें होंगी। ये डिब्बा है भी, ये आपका किरणें हो गई और ये आपका शीर्ष हो गया। क्या आप देख रहे हैं कैसे एक भुजा को दूसरी भुजा के संदर्भ में घुमाने पर कोण बन रहे हैं? कि एक भुजा को, एक भुजा है ये आपकी, इसको फिक्स मान लीजिए, मैं ऊपर वाले को घुमा रहा हूं तो कोणों का निर्माण हो रहा है ना। तो इस प्रकार कोणों का निर्माण हो रहा है। आपको कुछ ऐसे कार्यकलाप करने चाहिए जिससे विद्यार्थी कोण के आकार को घुमाव के माप से पहचान सके भी, घुमाव के माप से पहचान सके भी। कि जितना ज्यादा घुमाव होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, उतना ही कोण बढ़ा भी, क्या है, उतना ही कोण बढ़ा। आपको सिर्फ घुमाव चेक करना है। अब देखिए भी, ये दोनों किरणें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं। अब ये बताइए, अब मैं यहाँ पर हूँ, ये जो कोण है आपका यहाँ पर है, इसको मुझे वापस उस किरण के पास ले जाना, तो कितना घुमाना पड़ेगा? आप कहेंगे सर इतना घुमाना पड़ेगा, दिख गया होगा आपको। अब ये यहाँ पर है दोनों इस प्रकार से, तो अब कितना घुमाना पड़ेगा? आप कहेंगे सर पहले वाले से तो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ज़्यादा घुमाव होगा वहाँ पे कोण की वह ज़्यादा होगी, कोण का जो माप है वो ज़्यादा होगा। आपको सिर्फ क्या देखना है, घुमाव देखना है। और घुमाव को हम इस प्रकार एक चाप के द्वारा निर्धारित करते हैं भी। क्या, घुमाव को हम इस प्रकार, ये आपका घुमाव दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, घुमाव भी, ठीक है। सेम यही आपका ये है, आपका ये घुमाव, इस प्रकार से आकृति बना दी आपकी। ये क्या आपका घुमाव दर्शा रहा है, ठीक है, ये क्या आपका घुमाव दर्शा रहा है, और ये आपका क्या है, घुमाव दर्शा रहा। अब बताइए सबसे बड़ा कौन कौन सा है इनमें से? तो आप बिना देखे, देखते ही बता देंगे सर ये बड़ा है, क्योंकि घुमाव इसमें ज़्यादा है। तो इसमें हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज अगले पार्ट में, क्योंकि अब तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मिलेंगे अगले पार्ट में। कोई आपको डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।